जी, छोटा सा रिजल्ट करना है हमने। इफ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स विद m n का जो GCD है वो 1 है, इसका मतलब ब्रैकेट का GCD हमने नंबर 3 में रखा है, ये बात आप जानते हैं। तो m और n रिलेटिवली प्राइम है, तो हमने प्रूव करना है m प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल एक इंटीजर है। बड़ा ही आसान होता है ये रिजल्ट अगर यहाँ पर -1 ना होता। अगर ये ना होता तो ऊपर n प्लस m का फैक्टोरियल होता, यानी जिन नंबरों का फैक्टोरियल नीचे है उन नंबरों के सम का फैक्टोरियल ऊपर होता, वो डेफिनेटली एक इंटीजर होता। और ये बात हम पिछले किसी लेक्चर में प्रूव कर चुके हुए हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि n प्लस m का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल एक इंटीजर है। राइट जी, तो लिख लेते हैं जी। लेट m प्लस n फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, नीचे वाले जो नंबर्स है जिनका फैक्टोरियल उनका सम ऊपर मौजूद है, ऊपर उनके सम का फैक्टोरियल है, तो डेफिनेटली ये एक इंटीजर है, ऐसा हम प्रूव कर चुके हुए हैं। तो फर्स्ट का लिए ये k के बराबर है, यहाँ पर k कोई इंटीजर है। राइट जी, ठीक है जी, हमने इसको प्रूव किया हुआ। इसके साथ साथ आप ये देखें कि मैं इसको लिख सकता हूँ m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे m के फैक्टोरियल को अगर मैं ब्रेक करूँ m इंटू m माइनस 1 का फैक्टोरियल और साथ में है n का फैक्टोरियल और इधर आ जाएगा k। जी, तो मैं कहना चाह रहा था कि इसके साथ साथ m प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, नीचे m माइनस 1 का फैक्टोरियल और साथ में n का फैक्टोरियल है, यानी अभी भी देखा जाए तो नीचे जिन दो नंबरों के फैक्टोरियल्स का प्रोडक्ट है उन दो नंबरों का सम ऊपर मौजूद है, यानी m माइनस 1 और n का सम m प्लस n माइनस 1 बनता है। तो डेफिनेटली ये भी एक इंटीजर ही होगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर ऊपर जिस नंबर का फैक्टोरियल है वो सम है उन नंबरों के जिन नंबरों का फैक्टोरियल नीचे दिया गया हुआ, तो यानी ये वाला भी एक इंटीजर है। तो हम ऐसा करते हैं कि m प्लस n ओवर m को अलग लिख लेते हैं और बाकी जो बचा m प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, इसको मैं किसी इंटीजर l के बराबर पुट कर देता हूँ और राइट साइड पे मेरे पास आ जाएगा k। तो यहाँ पर मेरे लिए ये बात लिखनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर l जो है ये दरअसल m प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल है ऊपर, और नीचे m माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, जिन नंबरों का फैक्टोरियल नीचे है, ठीक है जी, उनका सम ऊपर है और उसका फैक्टोरियल है, तो डेफिनेटली ये भी एक इंटीजर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस बिलोंग्स टू z। राइट जी, ये भी एक इंटीजर है, बल्कि पॉजिटिव इंटीजर है, नो प्रॉब्लम, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब आप देखें यहाँ पर m प्लस n ओवर m इंटू l बराबर है k के। l और k यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। राइट जी, तो दरअसल ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब साफ आपको समझ आना चाहिए कि m प्लस n इंटू l ओवर m बराबर है k के। मतलब ये कि हमने m प्लस n को l से मल्टीप्लाई करके m पे जब डिवाइड किया तो आंसर राइट साइड पर क्या है, एक इंटीजर है। क्या है आंसर? दिस आंसर इज एन इंटीजर। तो इसका मतलब ये होगा कि m जो है वो डिवाइड करेगा m प्लस n इंटू l को, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि m डिवाइड करेगा m प्लस n इंटू l को, क्योंकि k एक इंटीजर है। राइट जी, तो अब आप देखें यहाँ पर एक m है और एक नंबर m प्लस n है। असल में m प्लस n और l दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर a एक इंटीजर डिवाइड करे दो नंबरों के प्रोडक्ट को, यानी b और c दो इंटीजर्स हैं, उनके प्रोडक्ट को ये डिवाइड करे, यानी a b c इंटीजर्स हैं और a डिवाइड कर रहा है b c को इस तरीके से कि a का GCD b के साथ 1 है, तो डेफिनेटली फिर a डिवाइड करता है किसको, c को। इसमें a का प्राइम होना या b का प्राइम होना कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें a और b का रिलेटिवली प्राइम होना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो अगर a bc को डिवाइड करता है
और ए और बी का जीसीडी 1 है तो फिर लाजमन ए डिवाइड करेगा किसको, सी को। ऐसा हमने रिजल्ट एक पढ़ा हुआ है। तो अब अगर मैं ये साबित कर दूं कि m और m प्लस n का जीसीडी 1 है तो प्रूव हो गया कि m जो है वो l को डिवाइड कर रहा है ना। ये बात साबित कैसे करनी है कि m और n प्लस m का जीसीडी 1 है। भाईजान ये भी हमने किसी ज़माने में साबित कर लिया हुआ है। हमने एक ऐसा रिजल्ट पढ़ा हुआ है जिसकी वजह से मैं बड़ी आसानी से के साथ कह सकता हूँ कि m प्लस n इन दोनों का जीसीडी 1 है। कैसे, आइए मैं आपको याद करवाता हूँ। हमने किसी ज़माने में ये पढ़ा हुआ था कि अगर a बराबर है बी क्यू प्लस आर के, देन एक्चुअली यहाँ पर क्या है, एक्चुअली यहाँ पर जब हमने a को b पे डिवाइड किया तो क्वोशंट q और रिमाइंडर r, एक्चुअली तो ये है। लेकिन मैंने आपको उस वक्त ये भी बता दिया था जब हमने इसको प्रूफ किया था कि यहाँ पर q और r कोई से भी इंटीजर्स हो सकते हैं, यानी ये रिजल्ट ट्रू है q और r के किसी भी इंटीजर्स के लिए। इन पर्टिकुलर q और r जब क्वोशंट और रिमाइंडर हो जाते हैं तो उनके लिए ये रिजल्ट जो है ना वो ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन हम किसी भी इंटीजर्स के लिए प्रूव कर सकते हैं। यानी यहाँ पर q और r ज़रूरी नहीं है कि ये क्वोशंट्स और रिमाइंडर्स हों, कोई से भी इंटीजर्स हों। अगर ये बराबर है बी क्यू प्लस आर के तो फिर a का b के साथ जो जीसीडी है वो बराबर होता है जीसीडी ऑफ a विद r, राइट जी। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास एक है n और दूसरा है m, इनके जीसीडी की बात की जा रही है। यहाँ पर n और m की जीसीडी की बात की जा रही है और डेफिनेटली जीसीडी ऑफ n और m हमें 1 गिवन है, राइट, गिवन है ना। तो भाई साहब इनका जीसीडी हमें गिवन है 1। तो अगर मैं ये वाला रिजल्ट यहाँ पर लगाऊं तो यहाँ पर m आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा वाला n माइनस क्यू इंटू m, राइट। जहाँ पर नए जो इंटीजर्स हैं वो क्या है जनाब, q। एक्चुअली क्या है कि यहाँ से मैं अगर r की कीमत निकालता हूँ तो r बराबर होता है a माइनस बी क्यू। q कोई इंटीजर है, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन है, ये कोई सा भी इंटीजर है। तो दरअसल ये क्या बन जाएगा फिर, a का जीसीडी किसके साथ सर a माइनस बी क्यू के साथ, और q यहाँ पर कोई भी इंटीजर है, यानी कोई भी इंटीजर यहाँ पर पुट किया जा सकता है। तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलें, n और m का जीसीडी जो कि हमें 1 गिवन है, राइट जी। m का जीसीडी बन जाएगा किससे, n माइनस क्यू एम, जहां पर q कोई भी इंटीजर है। q क्या है, q इज एन इंटीजर, किसी भी इंटीजर के लिए बात ट्रू है। तो मैं इन पर्टिकुलर q की जगह -1 का इंतखाब कर सकता हूँ, है ना। और अगर मैंने q की जगह -1 का इंतखाब कर दिया तो फिर ये बात क्या बन जाएगी भला, 1 इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ n एंड m, जो कि हमें गिवन था, जबकि ये बराबर हो जाता है m का जी सी डी किसके साथ सर, q की जगह -1 पुट करेंगे तो यहाँ n प्लस m बन जाएगा। यानी हम ये साबित कर चुके हुए कि n और m का जी सी डी अगर 1 है तो फिर m और n प्लस m का जीसीडी भी 1 ही होगा। ठीक है जी, लिखना है तो इस बात को आप लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भला, ये जो हमने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया कि अगर n का जीसीडी m के साथ 1 है देन नंबर 1 n का जीसीडी m प्लस n के साथ भी 1 होगा। नंबर 2 m का भी जीसीडी m प्लस n के साथ 1 होगा। देखिए प्रूफ तो हमने इसको किया, लेकिन ये भी प्रूफ किया जा सकता है ना। मसलन मैंने यहाँ पर m लिख दिया, मैं इसकी जगह अगर n लिख देता तो क्या बन जाता, n माइनस बी क्यू की बजाय m माइनस बी एन, राइट जी। तो वहाँ पर q की जगह मैं -1 का इंतखाब करता तो ये वही चीज़ बन जाती कि n का भी जीसीडी m प्लस n के साथ 1 ही है, राइट जी। तो अब रिजल्ट क्लियर है सर m का जीसीडी m प्लस n के साथ क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये है कि m जो कि m प्लस n और l दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा था, वो दरअसल किसको डिवाइड करेगा, l को भी डिवाइड करेगा, राइट जी। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि m विल डिवाइड l, क्योंकि m का जीसीडी m प्लस n के साथ 1 है। चूंकि m का जीसीडी
m प्लस n के साथ लिया जाए तो वो 1 के बराबर है, इसलिए m l को लाजमन डिवाइड करेगा। तो इसका क्या मतलब होगा सर? इसका मतलब यही होगा कि l ओवर m क्या होगा? दिस विल बिलोंग्स टू z, यानी l ओवर m क्या होगा? एक इंटीजर होगा, है ना भाई साहब? इंटीजर होगा तो अब l लिख लें, l किसके बराबर था? l भाई साहब इसके बराबर था। लिख लें इसको, m प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल ऊपर था, राइट सर? नीचे क्या था भला? नीचे था जी m माइनस 1 का फैक्टोरियल और साथ में n का फैक्टोरियल। देख सकते हैं आप, l की जगह यही था, मैंने लिख दिया। और नीचे हमारे पास क्या आ गया? नीचे आ गया m, ये एक इंटीजर है, राइट जी? तो इसका मतलब क्या साबित हो गया? ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m को m माइनस 1 के फैक्टोरियल के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सर क्या बन जाएगा? m का फैक्टोरियल। यानी हमने अल्टीमेटली प्रूव कर लिया कि m प्लस n माइनस 1 का जो फैक्टोरियल है ओवर m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल दरअसल क्या है? एक इंटीजर है, और यही हमने प्रूव करना था।